आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एमसीडी चुनाव वोटिंग आज, बीजेपी फिर होगी सत्ता पर काबिज या आप करेगी उलटफेर। राजू ठेहट मर्डर, 4 संदिग्धों की हुई पहचान। आफताब ने समय काटने के लिए मांगा उपन्यास, जेल प्रशासन ने थमाया द ग्रेट रेलवे बाजार। राहुल को नाटक मंडली का नेता बताया, बीजेपी बोले वे इलेक्शन वाले हिंदू। कश्मीर फाइल्स को वल्गर कहने वाले नादव लापीट के समर्थन में आए अन्य जूरी मेंबर। पाक सेना प्रमुख बनते ही जनरल मुनीर ने भारत के खिलाफ उगला जहर। सोने की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। पूरी हो गई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग। टेलीविजन के इस फेमस एक्ट्रेस के पास आज नहीं है कोई काम, बोली मैं कोई नीना गुप्ता नहीं। और 7वीं बार नीदरलैंड विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, अमेरिका को किया नॉकआउट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 4 दिसंबर यानी आज वोटिंग हो रही है। यहां स्थानीय निकाय चुनाव में 250 वार्डों में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से काबिज बीजेपी खुद को दोहराने की कोशिश में है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में है। राजस्थान के सीकर में हिस्ट्री सीटर राजू ठेहर हत्याकांड में शामिल 4 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि राजू ठेहर हत्याकांड में शामिल 5 संदिग्धों में से 4 की पहचान कर ली गई है। मिश्रा ने बताया है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश में नाकाबंदी की गई है। उन्होंने बताया है कि सीकर में स्थिति शांतिपूर्ण है और स्थिति पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। इस मामले में जिन 4 संदिग्धों की पहचान हुई है उनके नाम अभी उजागर नहीं किए गए हैं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी व नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है, जिसमें उसने पूछताछ में एक समान उत्तर दिए। इधर आरोपी आफताब को लेकर खबर आ रही है कि उसने जेल प्रशासन से समय काटने के लिए उपन्यास और साहित्य की किताबें मांगी है, जिस पर अधिकारियों ने पहल करते हुए उसकी मांग भी पूरी कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को जय श्री राम कहने की नसीहत दी थी। उन्होंने जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क भी बताया था। इसका जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमें राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वे इलेक्शन वाले हिंदू हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राहुल नाटक मंडली के नेता हैं, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, बस गली गली दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। इस साल की सफलतम फिल्म में शुमार द कश्मीर फाइल्स को लेकर रिलीज से पहले और बाद में भी खूब विवाद हुआ। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी इस फिल्म की कहानी में 90 के दशक के कश्मीर के हालात दिखाए गए हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म मेकर नादव लापीट ने इस मूवी को प्रोपेगेंडा और वल्गर बताया था। तब से ही कश्मीर फाइल्स को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दुनिया भर से इतना नादव लापीट का जमकर विरोध किया जा रहा है, मगर कुछ ने उनके समर्थन में भी बात कही है। आईएसएफआई के 3 जूरी मेंबर ने उनका समर्थन किया है। भारत के खिलाफ आग उगलने और गीदड़ भभकी देने में पाकिस्तान राजनीतिज्ञ और सेना बाज नहीं आते हैं। ताजा तरीन मामले में हाल ही में वहां के आर्मी चीफ का पद संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर ने भारत को चेताया है। पाकिस्तान के नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने शनिवार को कहा कि अगर उनके देश पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी सशस्त्र बल न केवल अपनी मातृभूमि की एक-एक इंच की रक्षा करेंगे, बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। मुनीर ने शनिवार को नियंत्रण रेखा एलओसी के रख चिकरी सेक्टर में
सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने पहले दौरे के दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी कही। उन्होंने कहा है कि हाल में देखने में आया है कि गिलगित बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर पर अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना बयान आए हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट दूं कि यदि कभी युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान की सशस्त्र सेना पूरी तरह तैयार है। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका असर हालांकि बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 230 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 49,480 है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने की 53,980 रुपए है। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जाते क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या आभूषण बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है। सलमान खान ने आखिरकार किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग पूरी कर ली है। सुपरस्टार हर अपडेट के साथ फैंस को एक्साइटेड कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के लंबे बाल और दाढ़ी वाले अवतार की इन दिनों चर्चा है। 3 दिसंबर को बॉलीवुड के भाईजान ने फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया और ऐलान किया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। दिलनाज ईरानी बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में काम कर चुकी है। वह टीवी का फेमस चेहरा भी रही है, लेकिन इन दिनों टीवी एक्ट्रेस के पास कोई काम नहीं है। यस बॉस सीरियल में नजर आ चुकी दिलनाज ने आरजे सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा है कि मैं कोई नीना गुप्ता नहीं, लेकिन कोई इस इंटरव्यू को देखेगा और मुझे काम देगा। कल हो ना हो से पहचान बनाने के बाद मैंने किसी एजेंसी के साथ साइन नहीं किया। एक समय था जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कनेक्शन होते थे, लेकिन इन दिनों यह कनेक्शन खत्म हो चुका है। इसके मायने यह है कि आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ बहुत ही ज्यादा ग्रुपरिज्म और कैंपवाद है। दिलनाज ईरानी का मानना है कि लंबे समय तक काम नहीं मिलने की वजह से कलाकारों को दर्शक भूल तक जाते हैं। इस तरह उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में अपने दर्द को खुलकर बयान किया है। 1974, 1978 और 2010 के उपविजेता रहे नीदरलैंड ने एक बार फिर शानदार वापसी की है। 2018 विश्व कप में क्वालिफाई नहीं हो सकी नीदरलैंड की टीम ने अंतिम 16 के पहले मुकाबले में अमेरिका को नॉकआउट कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स से ड्रॉ और ईरान को हराकर अंतिम 16 में पहुंची युवा अमेरिकी टीम पूरे मैच में नीदरलैंड पर हावी रही। बावजूद इसके वह सिर्फ 1 गोल कर सकी, जबकि नीदरलैंड की टीम ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल दागकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।